Top 100. गुवाहाटी से मिली शीना की डायरी, मां से रिश्तों पर नफरत, इंद्राणी को बताया डायन। 2003 से डायरी लिखती थी शीना, पिता सिद्धार्थ दास से उम्मीद और नाराजगी दोनों। शीना के नाना नानी ने सार्वजनिक की उसकी डायरी, शीना का सच सामने लाने की कोशिश। पीटर ने बताया इंद्राणी के साथ मिलकर उठाते थे शीना और मिखाइल की पढ़ाई का खर्च, मिखाइल को भी ड्रग्स की आदत। सूत्रों के मुताबिक वकील से मुलाकात के दौरान इंद्राणी ने विधि के बारे में पूछा, पढ़ाई को लेकर जताई चिंता। बिहार चुनाव से पहले जनता परिवार में बड़ी दरार, समाजवादी पार्टी ने किया अलग होने का ऐलान। चुनाव में 5 सीटें दिए जाने से नाराज थी समाजवादी पार्टी, कहा नहीं ली गई कोई सलाह, बिहार में अकेले लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी के अलग होने पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा मुलायम हैं हमारे सहयोगी, नाराजगी पर करेंगे बात। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत, मुलायम सिंह यादव हैं समझदार नेता, फैसले पर फिर विचार करें। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा चुनाव से पहले बिखरा परिवार, महागठबंधन का नहीं है कोई भविष्य। चुनाव से पहले आरजेडी को झटका, रघुनाथ झा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। नए गृह सचिव राजीव महर्षि ने दिल्ली के उपराज्यपाल से की मुलाकात, विवादित मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान की अगुवाई करने वाली अधिकारी विजय लक्ष्मी जोशी ने लिया वीआरएस, सरकार ने आवेदन मंजूर किया। गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी हैं विजय लक्ष्मी जोशी, वीआरएस के लिए व्यक्तिगत वजह का हवाला दिया। सूत्रों के मुताबिक स्वच्छता मिशन के मकसद और तरीकों को लेकर थी परेशान, सुझाव लिए बिना तय किए गए लक्ष्य। विजय लक्ष्मी के पति पहले ही ले चुके हैं वीआरएस। विजय लक्ष्मी के वीआरएस लेने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, सरकार के पार्टी लाइन से अलग चलने वाले अधिकारियों को दिया जा रहा है रिटायरमेंट। समिति की बैठक का आज दूसरा दिन, पहले सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात, दूसरे सत्र में शिक्षा और तीसरे सत्र में पटेल आरक्षण, धारा 370 और गंगा सफाई पर चर्चा, जातिगत जनगणना का मुद्दा भी जुड़ा। 4 सितंबर तक चलेगी बीजेपी और संघ की समन्वय समिति की बैठक, कल पीएम नरेंद्र मोदी बैठक में लेंगे हिस्सा। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया नीतीश कुमार का वीडियो, मुख्यमंत्री के तेवर जो जाहिर। बिहार के समस्तीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश ने खोया आपा, स्थायी नौकरी की मांग कर रहे लोगों से कहा हल्ला किया तो सड़क पर ला दूंगा। बौद्ध विद्वानों के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस संवाद में पीएम मोदी ने दिया शांति और सद्भावना का संदेश, नई पीढ़ी को दें आपसी सहयोग और सम्मान की विरासत। प्रवीण तोगड़िया का विवादित बयान, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मुसलमानों के खिलाफ हो आपराधिक केस। आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में प्रवीण तोगड़िया की चेतावनी, देर होने से पहले करें कार्रवाई। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने तोगड़िया के बयान पर पीएम से मांगा जवाब, पत्रिका ऑर्गेनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तोगड़िया के बयान पर आरएसएस की दलील, ये है जनसंख्या का मुद्दा, धार्मिक चश्मे से इसे देखना ठीक नहीं। सेंट्रल सिक्योरिटी कवर से हटाए गए 30 वीआईपी, लिस्ट में शिंदे परिवार, मीरा कुमार, ए राजा भी शामिल। क्लिंटन फाउंडेशन को 23 करोड़ रुपए देने का आरोप, ईडी और सीबीआई डायरेक्टर को नोटिस। औरंगजेब रोड का नाम बदलने पर हंगामा जारी, ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने कालिंदी कुंज से जामिया नगर रोड का नाम बदलकर किया औरंगजेब रोड। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओला कैब को दी राहत, कंपनी दिल्ली में चला सकेगी सीएनजी टैक्सी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ खत्म, 4 आतंकी ढेर किए गए। जंगलों में छिपे आतंकी कर रहे थे फायरिंग, मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद। हंदवाड़ा की एसपी गुलाम जिलानी ने कहा रात 8:30 बजे से चल रही थी मुठभेड़, 4 AK-47 जब्त। सीमा पर फायरिंग से स्थानीय लोग दहशत में, आरएसपुरा में 2 महिलाओं की मौत। मोर्टार शेलिंग के दौरान जख्मी हुआ परिवार, पति कोमा में और 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती। सूत्रों के मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन मसला जल्द सुलझने के आसार, सरकार और पूर्व सैनिकों के रुख में नरमी के मिले संकेत। 1 रैंक 1 पेंशन, पूर्व फौजियों ने सरकार की तरफ से आ रही खबरों का खंडन किया, कहा मीडिया में दिए जा रहे हैं गलत आंकड़े।
वन रैंक वन पेंशन पर हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने कसा तंज, आरएसएस के हाथों में रिमोट कंट्रोल। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सैनिकों का किया सम्मान, वायुसेना के शहीदों के परिवारों को 20 लाख रुपए। कार्यक्रम में वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अरूप रहा भी मौजूद। 1965 युद्ध के शूरवीरों को श्रद्धांजलि। सीनियर आईएएस अफसर शकुंतला ग्यामलिन को लेकर फिर टकराव की शुरुआत, दफ्तर से हटाई गई नेम प्लेट। आईआरएस अधिकारी सुकेश जैन को दिया गया कमरा। पिछले 40 दिन से छुट्टी पर है शकुंतला, जैन को सौंपा गया प्रभार। अरविंद केजरीवाल के बैचमेट रहे हैं जैन। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन का आरोप, नौकरशाही का अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल। डूसू चुनाव में केजरीवाल की तस्वीर वाले पोस्टर और कॉन्सर्ट पर चुनाव अधिकारी का एतराज, प्रचार के लिए तय 5,000 रुपए की सीमा से ज्यादा खर्च। दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की छात्राओं का हंगामा, जानबूझकर रद्द किया गया एनएसयूआई और सीवाईएसएस उम्मीदवारों का नामांकन। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन, छठा वेतन आयोग 2006 के बाद नौकरी में आए शिक्षकों पर लागू। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का ऐलान, मांगों पर सुनवाई नहीं तो शिक्षक दिवस का करेंगे बहिष्कार। दिल्ली में चलती कार में आग, बाल बाल बचा कार सवार। दिल्ली में बजट होटल कारोबारियों ने लग्जरी टैक्स का विरोध किया, आप विधायक का किया घेराव। दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर से चोरी हुआ एलईडी टीवी, सीसीटीवी में कैद वारदात। ग्वालियर में स्कूटी से टकराने पर महिला कांस्टेबल ने ऑटो चालक की जमकर की पिटाई, सड़क पर हुआ हंगामा। उज्जैन में ट्रक चोरी के आरोप में पकड़े गए 3 बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस, चप्पल से की पिटाई और कराई उठक बैठक। इटावा में यूपी पुलिस पर दबंगई का आरोप, सड़क पर सिगरेट पी रहे 3 नौजवानों की पिटाई के बाद कराई उठक बैठक। हाजीपुर में सड़क जाम में फंसे युवक का हंगामा, भीड़ हटाने के लिए की हवाई फायरिंग। सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद भीड़ ने किया था सड़क जाम, फायरिंग करने वाले नौजवान की पिटाई। राष्ट्रपति पदक लेने आ रही केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ ट्रेन में लूटपाट, समता एक्सप्रेस में वेंडर बनकर घुसे थे लुटेरे। अस्पताल में भर्ती रेखा सक्सेना की हालत गंभीर, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने की मुलाकात। दिल्ली के जनकपुरी में एक अस्पताल की लापरवाही ने ली 6 साल के मासूम की जान, बुखार होने पर अस्पताल में कराया था भर्ती। दिल्ली में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने की खुदकुशी, व्हाट्सएप पर लिखा, ऐसी दुनिया में नहीं जीना जहां इंसान से ज्यादा पैसों की कीमत। माता पिता के बीच तलाक से परेशान रहता था छात्र, तलाक के बाद मां चली गई थी दुबई। आजमगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीन हड़पने की साजिश, जिंदा लोगों को बताया मृत। पीड़ितों ने बना रखा है मृतक संघ, 15 साल से जारी है मुआवजे की लड़ाई। यूपी के सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर के परिवार में लूट, 35 लाख नकद और 25 तोला सोना लेकर भागे बदमाश। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने महिला को मारी गोली, परिवार में रंजिश का मामला। गुरदासपुर के पास ट्रैक पर बम होने की अफवाह से दहशत, पंजाब पुलिस और रेलवे पुलिस ने पूरे ट्रैक की चेकिंग की। यूपी के मैनपुरी में कक्षा 7 की छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या, पेड़ से लटकाया शव। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नाबालिग से रेप पर पंचायत का एक तालिबानी फैसला, सरेआम पीड़ित को मारे गए डंडे। पंचायत के आदेश पर पीड़ित का कराया गया गर्भपात, आरोपी के परिवार का हुक्का पानी बंद। यूपी के सहारनपुर में 2 मजदूरों का हंगामा, वेतन की मांग को लेकर चढ़े चिमनी पर। हरियाणा के यमुनानगर में 2 बैंक कैशियर की साजिश का खुलासा, रिश्तेदारों को कोड देकर भेजा एटीएम, निकाले 12 लाख रुपए। यूपी के बाराबंकी में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगाई। सुभाष नाम के युवक को बाइक चोरी करने के आरोप में थाने ले गई थी पुलिस। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लॉकअप में की खुदकुशी। जयपुर रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरा ट्रेन का इंजन, रफ्तार कम होने की वजह से टला बड़ा हादसा। इटावा शहर के बने पक्के तालाब से मिला एक शख्स का शव, पास में रहने वाले 55 साल के रजन के रूप में हुई पहचान।
हिसार के एक घर में दर्दनाक हादसा, आंगन के कुएं में गिरे बच्चे को बचाने के लिए कूद पड़ी बहन और बच्चे के पिता, तीनों की मौत। गुरदासपुर के कस्बा हरगोबिंदपुर में नहर में गिरी कार में सवार 4 लोगों में से 3 की मौत। यूपी के रामपुर में शराब फैक्ट्री में टैंक की सफाई के दौरान 4 मजदूरों की मौत, 3 की हालत नाजुक। कानपुर में सड़क किनारे मिली नवजात बच्ची की चीख सुनकर राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। फरीदाबाद में जुए के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, 80% जल चुकी महिला दिल्ली के अस्पताल में भर्ती। जम्मू पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी बाबा, लोकल चैनल पर विज्ञापन देकर लोगों को लगाता था चूना। मध्य प्रदेश की कटनी में कमजोर मानसून से मायूस हैं किसान, सूखे की हालात। हरिद्वार में गंग नहर कैनाल में दरार से निकल रहा है पानी, फसलें डूबी, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। कानपुर में राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग का कांस्य, रजत और स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी की बदहाली, कूड़ा उठाने को मजबूर है। श्रीलंका के फिरकी गेंदबाज थारिन कौशल की गेंदबाजी एक्शन शक के घेरे में 14 दिन के अंदर आईसीसी की निगरानी में देना पड़ेगा टेस्ट। श्रीलंका में अपने शानदार प्रदर्शन से अश्विन काफी खुश, कहा मैं लंका दौरे पर बेहतर खेल दिखाना चाहता था। गीता की वतन वापसी की कोशिशों को झटका, कराची की अदालत ने भारतीयों की अपील को किया खारिज। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लिखी गुप्त चिट्ठी, गिलानी के 3 प्रतिनिधियों ने अब्दुल बासित से की थी मुलाकात। चिट्ठी मिलने के बाद शरीफ ने रद्द किया गिलगिट बाल्टिस्तान का दौरा, सुरक्षा कर्मचारियों ने खराब मौसम को वजह बताया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ऐलान, सेना में 3 लाख सैनिकों की होगी कटौती। बीजिंग में विक्ट्री डे परेड का आयोजन, द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 70वीं सालगिरह मना रहा है चीन, 75 सैनिकों वाली पाकिस्तान की टुकड़ी भी शामिल। जलवायु परिवर्तन पर लोगों को जागरूक करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का अलास्का ग्लेशियर का दौरा, 3 घंटे तक बोट में किया सफर। दक्षिण अलास्का में केनी जॉर्ज नेशनल पार्क भी पहुंचे ओबामा, कहा पिछले कुछ सालों में करीब 1.5 मील सिकुड़ चुका है पार्क। ओबामा ने मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स के साथ खिंचवाई सेल्फी, बेयर ग्रिल्स के शो के लिए शूटिंग भी कर रहे हैं ओबामा। सीरिया के लटाकिया में कार धमाके में 10 की मौत, कई गाड़ियां भी धमाके की चपेट। अवैध हथियारों के साथ टर्की से लीबिया जा रहे जहाज को ग्रीक कोस्ट गार्ड ने किया सीज, संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया पर लगाया है प्रतिबंध।